हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज और साथ ही साथ टॉप कॉलेज, ये आपको बताने आया हूं। पहले तो बीएससी नर्सिंग के हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से कॉलेज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छे कॉलेज कौन से हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग की बेटा काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने भी उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है बेटा। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया HNBUMU.AC.in इस वेबसाइट पर चलेगी बेटा। जैसे ही हम इस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने ये देखिए, ये बेटा काउंसलिंग का शेड्यूल है। आप देखोगे तो बीएससी नर्सिंग के साथ साथ नर्सिंग के सारे और पैरामेडिकल कोर्सेज भी, इन सभी की काउंसलिंग एक साथ हो रही है। और ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है। काउंसलिंग आज 3 सितंबर दिन में सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। आप ये मान के चलिए 12 बजे से शुरू हो जाएगी आज दिन में, और 7 सितंबर तक चलेगी। तो 3 सितंबर से 7 सितंबर तक बेटा आपको जो भी कॉलेज पसंद है उस कॉलेज को चॉइस में भरना पड़ेगा। आप 1, 2, 10, 15, 50 कितने भी कॉलेज फिल कर सकते हैं, लेकिन जब भी फिल करें तो उस कॉलेज के बारे में जानें पहले, वो कैसा है, अच्छा है कि नहीं है, उसके पास मान्यता है कि नहीं है ना। बिल्कुल बेटा। अब है कि भाई 7 तारीख तक तो आपको चॉइस भरना है, 8 को डेटा प्रोसेस होगा और 10 तारीख को आपका अलॉटमेंट आएगा। 10 से लेकर के 15 सितंबर तक अलॉटेड कॉलेज को आप ज्वाइन करोगे, है ना। और अगर कॉलेज पसंद नहीं है तो आप अपग्रेड भी करवा पाओगे। ओके बेटा, बिल्कुल। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के हैं और कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो प्राइवेट के हैं। मैं सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज बताने जा रहा हूं बेटा। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। पहले मैं आपको बीएससी नर्सिंग के जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहला जो हमारा कॉलेज है वो है स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। मतलब पहला गवर्नमेंट कॉलेज देहरादून के अंदर है, सीधी सी बात है। दूसरा है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग टिहरी, ठीक है ना। और इसके बाद में जो तीसरा कॉलेज है बेटा गवर्नमेंट का, वो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पिथौरागढ़ उत्तराखंड। चौथा जो आपका कॉलेज है बेटा वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा। पांचवा जो कॉलेज है बेटा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चमोली, है ना। छठा जो कॉलेज है आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रामपुर हल्द्वानी नैनीताल। ओके बेटा, बिल्कुल जी। इसके बाद में नंबर 7 पर जो कॉलेज है बेटा, कॉलेज नंबर जो 7 है हम उसकी बात करना चाहेंगे, है ना। 7 नंबर पर जो कॉलेज है आपका वो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गढ़वाल, पूरी गढ़वाल डोब श्रीकोट के अंदर है ये। इसके बाद गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बेटा बाजपुर रुद्रपुर उधम सिंह नगर। इसके बाद 9वां जो कॉलेज है बेटा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज चंपावत। यह बीएससी नर्सिंग के 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना। ये 9 गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा टोटल। इन 9 गवर्नमेंट कॉलेजों में सबसे जो पुराना कॉलेज है, याद रखिएगा, इन 9 गवर्नमेंट कॉलेजों में जो सबसे पुराना कॉलेज है बेटा, है ना, सबसे ओल्ड जो कॉलेज है वो है आपका देहरादून वाला। देहरादून का कॉलेज 2014 में ओपन हुआ था बेटा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप मेरे से टॉप कॉलेज के बारे में पूछोगे कि सर बताओ टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज, तो बेटा नंबर 1 जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो हमारा देहरादून वाला कॉलेज है, ध्यान रखिए,
है ना। ध्यान रखना, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देहरादून, ठीक है ना बेटा। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज देहरादून ये आपका नंबर 1 कॉलेज है बेटा। इसके बाद में अगर अपन गवर्नमेंट कॉलेज में नेक्स्ट कॉलेज की बात करें इसके बाद में, तो इसके बाद में आप देखना बेटा तिहरी, इसके बाद में तिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, और इसके बाद में आपका हो गया नैनीताल। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। आप इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तिहरी, पिथौरागढ़। तो बच्चों अगर आप टॉप कॉलेजों की बात करोगे तो दूसरा जो टॉप कॉलेज है वो आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी है। हल्द्वानी ये भी आपका अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है बेटा, आप देख सकते हो, है ना। हल्द्वानी बोल दो, नैनीताल बोल दो, एक ही बात है बेटा, है ना, नैनीताल। इसके बाद में नंबर 3 पर अगर आप टॉप कॉलेज कहोगे तो 3 नंबर पे बेटा अब आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि अब आप कौन सा 3 नंबर पे रखना चाहते हो, वो अब बेटा आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है कि नहीं। अब आप 3 नंबर पे कौन से कॉलेज को रखना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर आप न्यू तहरी रखना चाहते हो तो न्यू तहरी रख सकते हो, ठीक है कि नहीं। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं जो है पूड़ी गढ़वाल रखना चाहता हूँ तो आप पूड़ी गढ़वाल भी रख सकते हो, पूड़ी गढ़वाल भी रख सकते हो, न्यू टिहरी भी रख सकते हो, ठीक है ना बेटा। हाँ जी, तो मेरे हिसाब से न्यू टिहरी रखना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि न्यू टिहरी 2016 में खुला हुआ है, पुराना कॉलेज है, ठीक है ना बच्चों। तो आप न्यू टिहरी रख दीजिएगा, ये हो गया न्यू टिहरी, है ना। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज न्यू टिहरी हो गया। नंबर 4 पर अगर आप रखना चाहें तो नंबर 4 पे कौन सा गवर्नमेंट ठीक रहेगा सर। नंबर 4 पर अगर हम बात करें बेटा, पिथौरागढ़ थोड़ा थोड़ा दूर रहता है, बाकी आप चंपावत थोड़ा सा दूर रहता है ना। इसके बाद आप चाहें तो बेटा रख सकते हैं, हल्द्वानी हो चुका है, चमोली और अल्मोड़ा, इनमें से कोई रख सकते हैं। लेकिन जो जो बच्चे बेटा पूड़ी गढ़वाल के हैं वो बच्चे पूड़ी गढ़वाल भर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये मैं यहाँ पे आप अगर बोलो तो मैं पूड़ी गढ़वाल भी भर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि पूड़ी गढ़वाल जो है बेटा ये 2020 में खुला था और बाकी वाले जो कॉलेज हैं ये 2016-17 में खुले, 3 साल का गैप है, इसलिए ऊपर वाले कॉलेज जो हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, ठीक है ना। तो चमोली और अल्मोड़ा, है ना, तो मैं तो कहूँगा भाई इसके बाद आप अल्मोड़ा भरिएगा, अल्मोड़ा, और इसके बाद आप भरिए चमोली, क्योंकि ये पुराने कॉलेज है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल जी। और इसके बाद में बेटा तो ये 4 और ये 5 हो गए, 5 कॉलेज कौन कौन से हो गए सर। देखो बेटा, देहरादून का कॉलेज, फिर हल्द्वानी, फिर न्यू टेहरी, अल्मोड़ा, चमोली, 5 हो गए कि नहीं हो गए। अब नंबर 6 पे आप अगर बढ़ना चाहते हैं तो नंबर 6 पे आप पूड़ी गढ़वाल भर सकते हैं, है ना। हाँ जी, पौड़ी गढ़वाल, है ना, बिल्कुल। तो ये पौड़ी गढ़वाल हो गया। इसके बाद में नंबर 7 पे कौन सा भरें जी, है ना। नंबर 7 पे अगर आप भरना चाहते हैं तो पिथौरागढ़ भर दें, और पिथौरागढ़ आप पौड़ी गढ़वाल से पहले भी भर सकते हैं भाई, अगर कोई बच्चा चाहे ना, है ना, तो पिथौरागढ़ जो है इससे पहले भी भर सकता है ना। पिथौरागढ़ अगर आप चाहो तो इससे पहले भी भर सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे कॉलेज बेटा 2016-17 में खुले हुए हैं, मतलब पुराने कॉलेज, अच्छे कॉलेज हैं, है ना। और आपका पूड़ी गढ़वाल जो है वो बाद में खुला हुआ है कि नहीं है। तो इसके बाद आपका पूड़ी गढ़वाल आएगा 7 नंबर पर, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। अब 8 नंबर और 9 नंबर पे कौन सा भरना है सर। 8 नंबर और 9 नंबर की अगर बात करें तो इसके बाद में आपका कौन सा बचता है जी। इसके बाद में उधम सिंह नगर है और चंपावत है। तो मेरे हिसाब से पहले आपको चंपावत भरना चाहिए
और लास्ट में उधम सिंह नगर बढ़ना चाहिए, क्योंकि उधम सिंह नगर जो है ना, ये जो बाजपुर जिसको आप बोल रहे हो, ये तो अभी 1 साल पहले ही खुला है ये तो कॉलेज। तो सबसे लास्ट में आपको ये उधम सिंह नगर जो बाजपुर वाला कॉलेज है ना, ये बढ़ना चाहिए। सबसे लास्ट में आपको यही बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज का अगर आप क्रम रखना चाहते हो तो आप ये रखिए बच्चों, चंपावत, और लास्ट में रखना है आपको बाजपुर, है ना। उधम सिंह नगर भी जिसको आप बोलते हो। देखो एक बार फटाक से देख लो बेटा, नंबर 1 पे देहरादून, नंबर 2 पे हल्द्वानी, नंबर 3 पे न्यू टेहरी, फिर अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत और बाजपुर। अब इनमें बच्चों अगर आप चाहो ना तो इनमें आपस में बदलाव कर सकते हो। ये जो 4 कॉलेज है इनमें अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। और इन 3 कॉलेजों में अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। ये 2016-17 में खुले हुए कॉलेज हैं, ज्यादा अच्छे हैं, है ना बेटा। भाई सबसे ज्यादा अच्छा कॉलेज कौन सा है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, देहरादून का, क्योंकि देहरादून का तो 2014 में खुला हुआ है। बाकी जो आपके कॉलेज है ना, न्यू टेहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली और हल्द्वानी, ये सारे के सारे 2017 में 16 में खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया है, नो डाउट। भाई देहरादून के बाद ये चारों के चारों बढ़िया है, टेहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली और हल्द्वानी, ये 5 बढ़िया है ना। देहरादून के बाद ये 5 बढ़िया है। इनके बाद में 2020 में कौन सा खुला है, पौड़ी गढ़वाल, ये बढ़िया है। इसके बाद में 2021 में चंपावत खुला है, ये बढ़िया है। सबसे लास्ट में खुला है ये बाजपुर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, ठीक है ना। बिल्कुल, एक बार मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉलेज आपके सामने है। ध्यान रखना, पहले ही पहले 2014 वाला कॉलेज भरना है आपको, फिर 2016 वाले भरने हैं, फिर 2020 वाला, फिर 2021 वाला, सबसे लास्ट में 2023 का कॉलेज भरना है, ध्यान रखना बेटा। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, नंबर अच्छा नहीं है, तो बेटा जब भी चॉइस फिलिंग किया करो तो हमेशा ध्यान रखो, नया कॉलेज पहले भरा करो, पहले बाजपुर भरा करो, फिर आप चंपावत, पौड़ी गढ़वाल ऐसे भरा करो, अगर आपके रैंक अच्छा नहीं है तो। अब ये तो बात हो गई गवर्नमेंट कॉलेज की। अब बताओ सर प्राइवेट कॉलेज। बिल्कुल आपको प्राइवेट कॉलेज भी बता रहा हूं बेटा, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है। पहले प्राइवेट कॉलेज में ऐसे कॉलेज बता रहा हूं जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, जिनके पास आईएनसी की मान्यता है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, ठीक है ना। ये देख लो बेटा, ये आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है, भारतीय नर्सिंग काउंसिल की इनके पास मान्यता है ना। ये देखो आप, तो ये कॉलेज तो बिल्कुल आप जरूर पहले भरें, है ना। देखो बच्चों, हरिद्वार का आरोग्यम कॉलेज, फिर अरियंत कॉलेज हरिद्वार, विश्वेश्वर कॉलेज हरिद्वार, चिन्मया कॉलेज हरिद्वार, कंबाइन पीजी इंस्टीट्यूट देहरादून, फिर डीआईटी कॉलेज देहरादून, है ना। और फिर आपका देवस्थली विद्यापीठ उधम सिंह नगर, दून कॉलेज देहरादून, द्रोण कॉलेज उधम सिंह नगर, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड मदरहुड हरिद्वार, और फिर ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका चंपावत वाला। फिर है ग्राफिक एरा कॉलेज देहरादून, ग्राफिक एरा कॉलेज नैनीताल, गुरु नानक कॉलेज देहरादून, हरिद्वार यूनिवर्सिटी। इसके बाद में आपका बेटा इनमें से 1 या 2 कॉलेज ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको लिस्ट में ना मिले, जब आप चॉइस भरोगे तो इनमें से 1 आध कॉलेज शायद ना भी मिले। अगर नहीं मिलता है तो आप ऐसे समझना कि इनमें से शायद 1-2 कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो जिनका काउंसलिंग अलग से होता है ना। हाँ जी, और जिनका काउंसलिंग अलग से होता है उनमें हमें एडमिशन लेना भी नहीं है, सीधी सी बात है। हमें तो HNBU के थ्रू ही एडमिशन लेना है, ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल। फिर है हिमालयन कॉलेज देहरादून, जीवन रक्षा कॉलेज उधम सिंह नगर, माँ अम्बे कॉलेज अल्मोड़ा, मीट कॉलेज नैनीताल, नैन्सी कॉलेज नैनीताल, नारायण स्वामी कॉलेज देहरादून, साई कॉलेज देहरादून, श्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग उधम सिंह नगर, दिख रहे हैं पूरे। इसके बाद में श्री गुरु राम राय कॉलेज देहरादून, स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून, स्वामी विवेकानंद कॉलेज उधम सिंह नगर और यूनिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग उधम सिंह नगर। ये 29 कॉलेज हैं। इन 29 में से लगभग 25 ऐसे कॉलेज हैं
जो HNBU के थ्रू एडमिशन देते हैं। और ये भाई साहब INC वाले कॉलेज हैं, इनसे BSc नर्सिंग करके आप भारत ही नहीं विश्व के किसी भी कोने में जॉब कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, है ना। इनके अलावा ये तो चलो INC से मान्यता प्राप्त है, इनके अलावा जो कॉलेज है ना, उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, वो बेकार नहीं है। मतलब इनके अलावा जो कॉलेज है उनको हम बेकार कॉलेज नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इनके अलावा कॉलेज है कौन कौन से सर? सर आप तो एक बार टोटली बता दो कि टोटल कौन कौन से हैं। INC वाले बता दिए, अब टोटल कौन कौन से वो भी बता देता हूँ। टोटल ये कॉलेज है, देखो आप यहाँ से शुरू हो रहे हैं, है ना। ये देखो, आपको बच्चों में 5-7 कॉलेज ऐसे बता रहा हूँ जिनको आप प्रायोरिटी देना। 5 से 7 ऐसे कॉलेज बता रहा हूँ, है ना, जिनको आप प्रायोरिटी देना बेटा, है ना। ये देखो, एक तो ये आरोग्यम कॉलेज हरिद्वार, ये भी ठीक है बेटा, आरोग्यम कॉलेज भी ठीक है ना। इसके बाद अरियंत कॉलेज हरिद्वार, ये भी ठीक है। चिन्मया कॉलेज हरिद्वार, ये भी सही है। कंबाइन PG देहरादून, ये भी बढ़िया है बेटा, है ना। इसके बाद में ये देवस्थली विद्यापीठ उधम सिंह नगर, ये भी सही है बेटा। दून कॉलेज, ये भी बढ़िया है बेटा देहरादून का, है ना। ये द्रोण कॉलेज, ये भी अच्छा है बेटा। इसके बाद में फैकल्टी ऑफ, मतलब ये जो कॉलेज है ना आपके सामने, इसके बाद में ये गुरु नानक कॉलेज देहरादून, ये भी सही है बेटा। इसके बाद में ये जीवन रक्षा, ये भी बढ़िया है कॉलेज। अल्मोड़ा के बच्चों के लिए माँ अम्बा कॉलेज सही है। नैनीताल के लिए MIET कॉलेज अच्छा है बेटा, और नैन्सी कॉलेज भी बढ़िया है। और ये नारायण स्वामी इंस्टीट्यूट भी अच्छा है देहरादून का, साईं कॉलेज भी अच्छा है। तो ये जो कॉलेज है ना, ये वो कॉलेज है बेटा जो आपको प्रायोरिटी पे रखना है, प्राथमिकता पे रखना है, ठीक है ना। ये इनको आप टॉप कॉलेज कह सकते हो, इनको आप क्या कह सकते हो? टॉप कॉलेज। लेकिन ओवरऑल कॉलेज तो बहुत सारे हैं, उनके तो मैं नाम बोलूंगा तो भी पूरे नहीं होंगे। ये जैसे अरियंत कॉलेज है, चिन्मय है, द्रोण है, नैन्सी है ना, पाल कॉलेज है ना। इसी तरह से, है ना, ये आपका श्री स्वामी है ना, दून है ना, मॉर्डन है, सूरजमल है ना, उत्तरांचल PG है ना, समर्थ पृथ्वीराज है, श्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग V3, सिद्धार्थ, श्री देवभूम, है ना, साईं, यूनिटी, माँ अम्बे। अभी देखो मैंने माँ अम्बे कॉलेज बताया था आपको, MIET कॉलेज बताया था। तो जो अभी INC की लिस्ट में बताए हैं उनका अलग से नाम लिख दो। अब जैसे इनमें से बहुत सारे हैं जिनका INC लिस्ट में नाम ही नहीं है, जैसे किंगस्टन का नहीं है ना, इस गेट का नहीं है, पिथौरागढ़ वाले का इसका नहीं है, लेकिन इस कंबाइन इसका है, श्री जीवन का नहीं है, डिवाइन का नहीं है, स्वास्तिक का देख लेना आप, है ना, स्वामी विवेकानंद का है, विश्वेश्वर का है, HEC का नहीं है, हरिद्वार कॉलेज का नहीं है, बिहेव का नहीं है, सुशीला का नहीं है ना, श्री साईं का लगभग हो सकता है, देख लेना एक बार, देवस्थली का है ना, महायोगी इसका नहीं है, आदर्श का नहीं है, जीवन रेखा का है, सैनी का नहीं है, गुरु नानक का है बेटा, दून कॉलेज का नाम है, एल्पाइन का नहीं है, हरिओम का नहीं, GRD का नहीं, होप का नहीं, है ना, ये भी नहीं है, न्यू अनमोल, फोनिक्स ये नहीं है, डिवाइन नहीं, है ना। तो जो कॉलेज INC की लिस्ट में नहीं है, मेरे हिसाब से या तो आप उसे काउंसलिंग में फिल मत करना, और अगर करते हो तो लास्ट में फिल करना बेटा, है ना। अगर करते हो तो उन्हें लास्ट में फिल करना भाई, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। अब आप मेरे से एक बात पूछोगे, विजय सर सबसे पुराने कॉलेज कौन कौन से हैं, है ना। तो ये सारे पुराने कॉलेज ही है बेटा, है ना। प्राइवेट कॉलेजों के अंदर पुराने कॉलेज कौन से हैं, नए कॉलेज कौन से हैं, ये आप पूछना चाह रहे हैं हमारे से, तो हम बता देते हैं आपको बेटा, है ना। अगर अपन प्राइवेट कॉलेजों की बात करें सर, पुराने कॉलेज कौन से हैं, तो एक तो ये अरियंत कॉलेज काफ़ी पुराना है, 2014 में स्टार्ट हुआ था, है ना। बिल्कुल जी। और इसके अलावा जिन जिन कॉलेजों के आगे 2014 लिखा हुआ है ना, वो सारे ओल्ड कॉलेज है, पुराने कॉलेज है, तो ज़रूर उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। जैसे अरियंत कॉलेज हो गया, चिन्मया कॉलेज हो गया, द्रोण कॉलेज हो गया, नैन्सी कॉलेज हो गया आपका,
पाल कॉलेज भी ठीक है, लेकिन पाल की पता नहीं आईएनसी क्यों नहीं है, हो सकता है आ भी सकती है। कॉलेज तो ये अच्छा है। और इसके बाद दून कॉलेज भी अच्छा है बेटा, है ना। और इसके अलावा अगर अपन बात करें, है ना, तो ये कॉलेज आपका बढ़िया है बच्चों। यूनाइट माँ अम्बे कॉलेज सही है, MIET कॉलेज सही है ना। तो बस कम से कम मैंने अभी जो शुरुआत में नाम बोले हैं, ये कॉलेज आप फिल कर सकते हो। देखो बेटा, आपका लक्ष्य क्या है? सर हमारा लक्ष्य है टॉप कॉलेज में एडमिशन का। तो टॉप कॉलेज कहते किसे हैं? जिसके पास आईएनसी की मान्यता हो, पहली बात है। और जो टॉप सिटी में हो। अब सिटी आपको तय करनी है कि आप देहरादून में एडमिशन लेना चाहते हो कि नैनीताल में, है ना। मैं आप सब बच्चों को कहना चाहता हूँ, जितने भी आप बच्चे हो, सबसे पहले 9 गवर्नमेंट के कॉलेज भरने हैं आप लोगों को। अगर आप चॉइस भरते हो तो पहले हमेशा 9 गवर्नमेंट के कॉलेज सेलेक्ट करो। अब उनका सीक्वेंस क्या रखना है वो मैं अपने आप बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में बच्चों, अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो 10 प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर लो। अब मैं 10 प्राइवेट कॉलेज के नाम बता देता हूँ, दोबारा देख लो आप। मैं 10 प्राइवेट कॉलेज के अभी आपको नाम बता देता हूँ, है ना। उन 10 प्राइवेट कॉलेजों के नाम बताने से पहले एक बार फिर देख लो। आरोग्यम कॉलेज आईएनसी वाला है, अरियंत आईएनसी वाला है ना। तो मैं नाम बोल रहा हूँ, फटाक से देख लेना। पहले मैं देहरादून के कॉलेजों के नाम बोलूँगा भाई, पहले मैं देहरादून के कॉलेजों के नाम बोलूँगा। तो देहरादून के कॉलेजों की बात करें तो एक तो आपका एक कंबाइन कॉलेज है, ठीक है, कंबाइन। तो एक तो इसका नाम नोट कर लेना, है ना। इसके बाद में बच्चों दून कॉलेज, 2 हो गए। इसके बाद में देहरादून के कॉलेजों में, इसके बाद में नारायण स्वामी, 3 हो गए। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट, ये 3 तो हो गए देहरादून के, है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट हरिद्वार के कॉलेज बता रहा हूँ। तो आरोग्यम 4 हो गया, अरियंत 5 हो गया, विश्वेश्वर 6 हो गया, चिन्मया 7 हो गया, देवस्थली 8 हो गया, द्रोण 9 हो गया, गुरु नानक 10 हो गया, और ये MIET 11 हो गया, नैन्सी 12 हो गया। ये 12 कॉलेज आपके सामने जो अभी बोले हैं, ये तो कम से कम आप भर ही देना। ओके बेटा। इसके अलावा एक आध अगर कॉलेजों की बात करें तो जैसे पाल कॉलेज है, वो भी आप भर सकते हो, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल। तो इसके अलावा बाकी बच्चों आपकी इच्छा है, कितने भी प्राइवेट कॉलेज भर सकते हो। मैंने 29 कॉलेज तो आपको आईएनसी वाले बताए है ही, वैसे टोटल 60 है। टोटल कितने कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के? 60 कॉलेज है, ये देख लो आप काउंसलिंग में। टोटल आप जब चॉइस भरोगे ना, तो चॉइस में कितने कॉलेज भरे जाएंगे। जैसे मैं एक आध बच्चे की पिछले साल की चॉइस बताता हूँ, देखो, है ना। बच्चों ने इस तरह से चॉइस भरी हुई है। कुछ बच्चों के ऐसे भी हैं जिन्होंने 50-50, कुछ बच्चों ने 20-20 चॉइस भी भरी है। मैं अभी एक दो चॉइस आपको भरी हुई बताता हूँ, इससे आपको आइडिया लगेगा। यह देखो, मान लो एक कोई एक्स स्टूडेंट है, इसने चॉइस भरा है। पहले इस बच्चे ने 9 गवर्नमेंट कॉलेज भर दिए, फिर यहाँ से शुरू किया इसने 10 से प्राइवेट शुरू किए। ये सारे प्राइवेट भरे हुए देखो, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 52, टोटल 52 कॉलेज भरे हैं इस बच्चे ने। कितने भरे? 52 भरे हैं, ये ध्यान रखना। तो हमारे सर कितने कॉलेज है टोटल? देखो, अपने प्राइवेट कॉलेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, आरोग्यम से, है ना। और टोटल प्राइवेट कॉलेज है कितने देख लेना। टोटल प्राइवेट कॉलेज आपके हैं 60। तो बीएससी नर्सिंग के टोटल प्राइवेट कॉलेजों की संख्या है 60।
चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 60 कॉलेज है बच्चों, ये देख सकते हो आप। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, कौन सा कॉलेज कौन से जिले में है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, ठीक है भाई। ये आपके सामने है। ठीक, कोई दिक्कत? चलो जी, सेशन एंड करूंगा। इससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, आपका कोई भी दोस्त मित्र क्लासमेट रिलेटिव जो बेटा बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है सेशन 2026 के लिए बेटा, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ के तैयारी कर सकता है। ब्रह्मास्त्र बैच में लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, डीपीपीज, पीवाईक्यू, डाउट सेशन, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा अगर कोई बच्चा लाइव नहीं पढ़ना चाहता है, रिकॉर्डेड पढ़ना चाहता है, तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों प्रॉपर रिवीजन क्लासेज भी चलेगी। बहुत अच्छी तरह से तैयारी करवा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश मीडियम में। बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2026 उत्तराखंड का कोई भी बच्चा जो तैयारी करना चाहता है, विजय एजुकेशन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करें और ब्रह्मास्त्र बैच को सीधा ऐप के अंदर जाके बाय कर लें, या विजय टीम के नंबर पे फोन पे गूगल पे करवा के भी अपना बैच एक्टिवेट करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच बेटा। फिर कहूँगा आप लोगों को धैर्य रखें, गलत कॉलेजों का चुनाव ना करें। आज दिन में मैं लाइव आकर के आपको चॉइस फिलिंग करवा दूंगा। टोटल कॉलेज कौन कौन से हैं वो बता दिए हैं, गवर्नमेंट में अच्छे कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं वो बता दिए, प्राइवेट में भी टॉप 15 कौन से हैं वो बता दिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद।